अगेन नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। हम रेगुलर आईवीएफ, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, जेनेटिक टेस्ट में हम रेगुलर अल्ट्रासाउंड 3D, 4D, 5D अल्ट्रासाउंड एंड एमनियोसेंटेसिस, कोरियन बायोप्सी वगैरह करते हैं। I request Mr. Devan to go ahead with the YouTube comment section questions. सर, एम्ब्रियो ट्रांसफर के कितने दिन बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर के कितने दिन बाद? मोस्टली 14 से 16 दिन के आसपास आप यदि करेंगे तो यूरिन टेस्ट। बट यदि आपके पास बीटा एचसीजी की सुविधा नहीं है तो यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ यूरिन टेस्ट में अच्छी होती है कि यदि विद इन सेकेंड्स वो डबल लाइन आ जाता है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी इज़ वेरी गुड। फाइब्रॉइड का क्या ट्रीटमेंट है? फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कई बार मेडिकली भी किया जाता था पर मेडिकल ट्रीटमेंट से फाइब्रॉइड गायब नहीं होते। तो मेडिकली ना करके फाइब्रॉइड को अधिकतर हम यदि ज़रूरत पड़ती है तो सर्जिकली रिमूव करना बेटर होता है। सर, कई बार ये अपने केसेस में आपने फाइब्रॉइड को निकालने के पहले उनका आईवीएफ करके फ्रीजिंग किया है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी आप फाइब्रॉइड निकालेंगे तो फाइब्रॉइड निकालने के बाद आप उसका 4-5 महीने वेट करेंगे। तो ये जो 4-5 महीने का जो डिले है जिसमें हमको आईवीएफ करना ही है, तो मेरा एक मेथड ये रहता है कि आप जितना हो सके उम्र कम रहते आईवीएफ कर लीजिए और उसके एम्ब्रियो बना लीजिए। उस एम्ब्रियो को जब आप फ्रीज कर लेंगे, जब आप फाइब्रॉइड निकाल के यूट्रस नॉर्मल होगा, फिर आप उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आप आईवीएफ भी कर सकते हैं। पर कई बार ऑपरेशन करने के बाद ओवरी यदि एक्सेसिबल नहीं रही तो प्रॉब्लम हो सकती है। सीएमवी आईजीजी पॉजिटिव है, क्या प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सीएमवी का आईजीजी यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप साइटोमेगालो वायरस से प्रोटेक्टेड हैं। तो आप यदि प्रोटेक्टेड हैं तो प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट आईवीएफ फेल हुआ, सेकेंड आईवीएफ में स्कैन में 18 से 19 एग दिखे, परंतु 5 ही एग निकले और सिर्फ एक ही एम्ब्रियो बना, ऐसा क्यों? देखिए, जो ये चीज़ें होती हैं, कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी हम जब आईवीएफ करते हैं तो ज़रूरी नहीं जितने फॉलिकल हमको अल्ट्रासाउंड में दिख रहे हैं उस फॉलिकल में से सब में अच्छी क्वालिटी के एग्स निकले। यदि जीवी एग्स निकले, M2 कम निकले, तो आप उन जीवी इमेच्योर एग्स से कुछ नहीं कर सकते। यदि M2 भी निकले और यदि वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ICSI करने के बाद या आईवीएफ करने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि सिंगल एम्ब्रियो बना, और ये हमारे साथ भी हुआ है और उससे प्रेगनेंसी भी हुई है। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है कि उस खेप में उस लॉट में कैसे एग्स निकले। सीमेन टेस्ट में नील स्पर्म काउंट आया है, क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या प्रेगनेंसी संभव है? मैं हर बार हर पुरुष के लिए बोलता हूं कि यदि सीमेन में नील स्पर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टिस में भी स्पर्म नहीं है। सीमेन में स्पर्म नहीं दिखना 3 कारणों से होता है, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। मतलब या तो फैक्ट्री खराब, या फिर मैनेजमेंट खराब, या फिर सप्लाई लाइन में कहीं गड़बड़ी। ये मैं अपने वीडियो में बना के भी रखा हूँ। तो कोई भी पुरुष यदि उसको सीमेन में स्पर्म नहीं है, नील स्पर्म है, तो इस निराशा में न जाए कि आपके बीज से आपका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हो सकता। आपको अपना एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराना चाहिए और करा के ये देखना चाहिए कि क्या आपका दवाई से सब ठीक हो सकता है, या फिर आपका हम टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के पीसा करके हम आपका आईवीएफ करके आपके लिए आपका बायोलॉजिकल बच्चा हो सकता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते होंगे, और यदि अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप खाली इसको सुनिए नहीं, इसको सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और इस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर भी करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।